अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारून अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब। और आज हम डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रन और क्यूब के बारे में। ये एक ब्रीफ सा रिव्यू है इनके बारे में। हम देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल मैंने लेफ्ट पर दिखाया हुआ है ये एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। और ये जो है मॉलिक्यूल जो यहाँ दिखाया गया है ये बेसिकली एक इसे टेट्राहीड्रन कहते हैं, टेट्राहेड्रन। और ये टेट्राहीड्रल शेप का मॉलिक्यूल है, मतलब ये असल में टेट्राहेड्रॉन है। और ये टेट्राहीड्रल शेप है, मतलब टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर्स पर 4 हाइड्रोजन हैं और एक कार्बन जो है वो दरमियान में है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे हाइड्रोकार्बन्स में ये टेट्राहीड्रल सिमेट्री जो है वो यूज़ होती है। उसके बाद हम चलते हैं ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ टेट्राहेड्रन पे, कि हम ज्योमेट्रिकली कैसे डिस्क्राइब करेंगे एक टेट्राहेड्रन को। टेट्राहेड्रन जो है उसमें बेसिकली 4 फेसेस होते हैं, उसके 4 सामने वाले हिस्से होते हैं और उसके 4 कॉर्नर्स होंगे, मतलब, और उसके 6 एजेस होंगे। हम इसके बारे में देखते हैं कि फेसेस, कॉर्नर्स, एजेस क्या होते हैं। अभी के लिए आप ये जान लें बस कि एक टेट्राहेड्रन के 4 फेसेस, 4 कॉर्नर्स और 6 एजेस होते हैं। और ये जो 4 फेसेस हैं ये इक्विलैटरल ट्राइंगल से मिलकर बनते हैं। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड्स, या हम कह सकते हैं जिसकी तीनों एजेस जो हैं वो सेम लेंथ के हों, उनकी जो साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो सेम हो, से वो ए होगी। और दूसरे केस में हम ये कह सकते हैं कि उनके जो एंगल्स हैं वो भी सेम होंगे। और कभी भी एक टेट्राहेड्रन 4 से ज़्यादा ट्राइंगल्स पर मुश्तमिल नहीं हो सकता, और एक ट्राइंगल जो है उसमें 3 से ज़्यादा एंगल्स नहीं हो सकते, और उन एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। और अगर वो एंगल्स सेम लेंथ के होंगे, आई मीन सेम मेजरमेंट के होंगे, तो हमारे पास हर एक एंगल की जो डायमेंशन आएगी वो 60 डिग्रीज आएगी। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के तमाम साइड्स के तमाम जो एंगल्स हैं वो 60 डिग्रीज के होते हैं। हम इसे देखेंगे। और उसके बाद हम अगर एक टेट्राहेड्रन के दरमियान में, राइट एट द सेंटर ऑफ अ टेट्राहेड्रन, अगर हम एक पॉइंट लें और उस पॉइंट को टेट्राहेड्रन के चारों कॉर्नर्स के साथ मिला दें, तो हर एक लाइन उससे जो डेवलप होगी उसके दरमियान का जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्रीज होगा। मैं समझाता हूँ कि मैं कह रहा था। ये देखें, ये एक टेट्राहेड्रन है, ये सिर्फ एक टेट्राहेड्रन है। इस टेट्राहेड्रन को के दरमियान में मैंने एक टेट्राहेड्रल ऑब्जेक्ट भी दिखाया हुआ है। अब ये देखें, ये एक टेट्राहेड्रन है, इसके एक फेस ये है, दूसरा फेस ये है, तीसरा फेस ये है और चौथा फेस ये है, जिसे कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है ताकि बाकी फेसेस नजर आए। तो ये 4 फेसेस हैं, और ये 4 के 4 फेसेस जो हैं ये इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं? ये इस तरह कि इन सब की जो लेंथ है साइड्स की वो सेम है, सी ये ए लेंथ है इन सब की, और इन सब के दरमियान का जो एंगल है वो 60 डिग्रीज का है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं, इस तरह ये एक टेट्राहेड्रन जो है ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है। और ये जो आखिरी बात जो मैंने लिखी है यहाँ पर, ये इस तरह है कि हम अगर इस टेट्राहेड्रन के, ये भी टेट्राहेड्रन है, इसी मैंने डेवलप करके यहाँ रखा है, तो इस टेट्राहेड्रन के अगर हम सेंटर पर, बिल्कुल सेंटर पर एक ऑब्जेक्ट रखेंगे और उस ऑब्जेक्ट से इसके चारों कॉर्नर्स की तरफ लाइंस निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है, अब हमने बिल्कुल इसके सेंटर पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो चारों तरफ अगर हम कोई लाइंस निकाल रहे हैं तो उन सब लाइंस की लेंथ जो है वो सेम होगी, एक्स लेंथ है इन सब की। लेकिन ये नोट करने वाली बात है कि इनके दरमियान का जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्रीज होगा, द मोस्ट कॉमनली सीन बॉन्ड एंगल इन द टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स। तो अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि एक टेट्राहीड्रॉन और एक टेट्राहीड्रल ऑब्जेक्ट, जिसे हम केमिस्ट्री में टेट्राहीड्रल ऑब्जेक्ट्स अक्सर यूज़ करते हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर हम चलते हैं क्यूब की ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, सॉरी, क्यूब की ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन की तरफ। क्यूब जो है वो भी एक प्लेटोनिक सॉलिड है। प्लेटोनिक सॉलिड बेसिकली, अब इसकी डेफिनेशन में जाएंगे तो ये ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्लेटोनिक सॉलिड क्या होते हैं। उसके बाद इट कंटेन 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स एंड 12 एजेस। ये हमारे काम की चीज़ है।
कि क्यूब के 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स और 12 एजेस होते हैं। अब इसे हम देखते हैं कि ये फेसेस, कॉर्नर्स और एजेस क्या होंगे। द 6 फेसेस आर द स्क्वायर्स ऑफ इक्वल एरिया। अब जो 6 फेसेस हैं जो क्यूब को बना रहे हैं वो बेसिकली स्क्वायर्स होंगे और उनका एरिया जो है वो सेम होगा, तो वो एक क्यूब बनाएंगे। एंड ऑल द एजेस आर ऑफ द इक्वल लेंथ एंड आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। और सारे एजेस जो हैं उनकी लेंथ सेम होगी और वो राइट एंगल्स पर होंगे। ये देखें, ये एक क्यूब का एज है, ये लाइन जो क्यूब के साइड पर है, जैसे दीवारों के दरमियान की जो लाइन आपको प्रोमिनेंट नज़र आती है, बिल्कुल ये उसी तरह की एक लाइन है, तो इसे हम एज कहते हैं। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इन्हें हम कॉर्नर्स कहते हैं। तो अगर हम गिन भी लें तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके बेसिकली 8 कॉर्नर्स हैं। और अगर हम देखें कि इसके एजेस कितने हैं तो 1 2 3 4, ये 4 एजेस हो गए। 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो इसके 12 एजेस हो गए टोटल। और इस तरह हम एक क्यूब को डिफाइन कर देते हैं कि बेसिकली एक क्यूब जो है उसमें 6 फेसेस होते हैं। अब हम 6 फेसेस तो बताना भूल गए। अब ये देखें, ये एक फेस है, एक फेस है जो कि 4 एजेस से मिलकर बना हुआ है। इसके एडजेसेंट ये दूसरा फेस है, ये इसके पीछे ये तीसरा, ये चौथा। तो ये 4 फेसेस हो गए और 2 फेसेस, एक पीछे वाला और ये एक आगे वाला फेस है। तो एक क्यूब के टोटल 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स और 12 एजेस होते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं कि क्यूब और टेट्राहेड्रन एक दूसरे के साथ आखिर लिंक्ड क्यों होते हैं, कि क्यों मैंने इन्हें एक दूसरे के साथ लिंक करने की कोशिश की है। अब क्या इनके दरमियान सिमिलैरिटी है या क्या रिलेशनशिप है इनके दरमियान, उसके बारे में थोड़ा हम इंट्यूटिवली देखेंगे। हम बेसिकली मैथमेटिकल टर्म्स और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज़ नहीं करेंगे, बेसिकली हम इंट्यूटिवली देख लेंगे कि ये क्या इनके दरमियान का ताल्लुक है। तो टेट्राहेड्रन को एक क्यूब के अंदर बिल्ड किया जा सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी इंट्यूशन हो सकती है जिससे हमें पता चलेगा कि टेट्राहेड्रन और क्यूब के दरमियान का फ़र्क क्या है या उनके दरमियान की सिमिलैरिटी क्या है। और इसे बिल्ड करने के लिए हमने बेसिकली एक क्यूब लेना है और उस क्यूब के 2 डायगोनल्स लेने हैं, ऑपोजिट फेसेस के, ऑपोजिट स्क्वायर्स के 2 डायगोनल्स लेने हैं। लेकिन हमने ये पक्का करना है कि ये 2 डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे के साथ म्यूचुअली 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो। अब इसकी प्लेन का एंगल और इसकी प्लेन का एंगल, इसे हम डाईहेड्रल एंगल कहते हैं यूजुअली। तो 2 लाइंस की जो प्लेन्स का जो एंगल है उसे डाईहेड्रल एंगल कहते हैं। तो इस लाइन का, इस डायगोनल का और इस डायगोनल का जो डाईहेड्रल एंगल है ये क्या होना चाहिए, ये 90 डिग्रीज होना चाहिए। तो 90 डिग्रीज के डायहेड्रल एंगल के लिए ज़रूरी है कि हमने जो इसकी डायगोनल्स यूज़ किए हैं उसी के बिल्कुल ऑपोजिट डायगोनल्स जो हैं इसके ऑपोजिट फेस भी यूज़ कर लें, तो हमारे पास ये आ जाएंगे। और जब हम बाकी इसके कॉर्नर्स भी मिला देंगे, सपोज हमने ये वाला डायगोनल मिला दिया, ये वाले कॉर्नर्स मिला दिए जो पहले से मिले हुए थे, ये वाले कॉर्नर्स मिला दिए जो पहले से मिले हुए थे, और उसकी उसी तरह हमने ये वाले कॉर्नर्स मिला दें अगर पीछे वाले, और उसी तरह ये वाले कॉर्नर्स मिला दें, तो बेसिकली हमारे पास 2 एजेस तो बन चुके हैं, 2 लाइंस तो आ चुकी हैं और इस तरह हमारे पास 4 और लाइंस आ जाएंगी। ये देखें, ये 1 2 3 और 4। अब ये सारी जो 6 लाइंस हैं, अगर आप याद करें कि एक टेट्राहीड्रन जो था उसके 6 एजेस होते थे, और ये सिमिलैरिटी है एक क्यूब और टेट्राहेड्रन में कि क्यूब के 6 फेसेस हैं और एक टेट्राहेड्रन के 6 एजेस हैं। तो हर एक एज जो है वो क्यूब के एक फेस पे बनाया जा सकता है, इसीलिए। तो अब हम ये कह सकते हैं, ये भी हम साबित कर सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल लेंथ की होगी, क्योंकि एक क्यूब के तमाम डायगोनल्स जो हैं उनकी लेंथ सेम होती है। और ये भी साबित किया जा सकता है कि अगर ये सारी लाइंस एक ही लेंथ की हैं तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, और अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये सारे एंगल्स 60 डिग्री के एंगल्स होंगे। और अगर आप याद करें तो यही मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है एक टेट्राहेड्रन की,
और इस तरह हमने एक क्यूब के अंदर एक टेट्राहेड्रन बिल्ड कर दिया। अब अक्सर लोगों को 2 डायमेंशंस में ये समझ नहीं आता कि किस तरह जी ये टेट्राहेड्रन क्यूब के अंदर बिल्ड कर लिया गया है, तो मैं आपको ये एवोगैड्रो पर भी एक बार दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बेहतर समझ आएगी। तो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने एक टेट्राहेड्रल ऑब्जेक्ट जो है उसे बनाना है एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। और अगर हम एक टेट्राहेड्रल ऑब्जेक्ट को एक क्यूब के सेंटर पर बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दोनों साइड्स के दरमियान का जो एंगल है वो डाइहेड्रल एंगल वो 90 डिग्री होगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो साइड्स हैं इनके दरमियान का एंगल मशहूर ज़माना 109.5 डिग्रीज होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने जो उस लिंक से जो हमने डेवलप किया था, जो हमने इस्टेब्लिश किया था एक टेट्राहेड्रन और एक क्यूब के दरमियान, उसकी मदद से हम डिराइव करेंगे ये 109.5 डिग्रीज का टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। तो पहले देख लेते हैं, हम ये कह देते हैं कि जी हमारे पास एक क्यूब है जिसकी हर साइड की लेंथ जो है, ये साइड हर साइड इसकी जो है इसकी लेंथ ए हम उसे कह देते हैं। और फिर जो है अब इस क्यूब के जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ क्या होगी, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक क्यूब जो है, जो एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड की लेंथ अगर हमें पता है तो हम उसके ये डायगोनल की लेंथ कैसे मालूम करेंगे। ये बेसिकली वो लोग आसानी से समझ सकते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है, जो जिनका थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स से ताल्लुक है, और वो ये जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से ये पता चल सकता है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होती है। बेसिकली अगर इसे हम परपेंडिकुलर कहें और इसे बेस कहें तो ये जो डायगोनल है ये इस सपोज इस इमेजिनरी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का जो है हाइपोटेन्यूज होगा, और इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है वो बेसिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये मैंने लिख दिया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर की लेंथ के स्क्वायर और बेस की लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब हम ये परपेंडिकुलर की लेंथ ले लें और बेस की लेंथ ले लें, इसका स्क्वायर ले लें और इसका स्क्वायर ले लें। परपेंडिकुलर की लेंथ का स्क्वायर यानी यहाँ पर ए स्क्वायर होगा, बेस की लेंथ भी इस केस में ए स्क्वायर ही है तो हम इसको ए स्क्वायर ले लेंगे। अब जब हम इन दोनों को सम अप कर लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ का स्क्वायर ले लें और बेस की लेंथ का स्क्वायर ले लें, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर आएगा। और चूंकि वो स्क्वायर में आएगा तो उसका हम स्क्वायर रूट जब ले लेंगे तो हमारे पास डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि डायगोनल की लेंथ जो है ना वो डी हो, और जाहिर सी बात है क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर से बनने वाला ये एक ट्राइंगल है। अब स्क्वायर के दरमियान अगर हम एक लाइन लगा लें या एक रेक्टेंगल के दरमियान भी एक डायगोनल लाइन अगर हम क्रॉस करें तो बेसिकली हमें दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे जिनकी डायमेंशंस सेम होंगी। तो एक डायगोनल लाइन बेसिकली एक स्क्वायर या एक टेट्राहेड्रन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और इसीलिए एक स्क्वायर का एरिया जो है वो एक ट्राइंगल के एरिया का 2 गुना होता है, या एक रेक्टेंगल का एरिया एक ट्राइंगल के एरिया का, एक राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का 2 गुना होता है। ये बेसिकली मैथमेटिक्स में ये आइडेंटिटी यूज होती है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि डी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ के स्क्वायर के बराबर है, तो ये हमारे पास डी स्क्वायर आ जाएगा 2a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, यानी मतलब हमारे पास डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर है, हमें तो डी चाहिए यानी डायगोनल की लेंथ चाहिए। तो ये जो डायगोनल की लेंथ है बेसिकली ये स्क्वायर रूट ऑफ 2a के बराबर आ जाएगी। अब जब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2a के बराबर आ जाएगी और हम ये कह सकते हैं, ये देखें ये एक डायगोनल है और इसकी लेंथ जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2a है, और हमने इस डायगोनल के सेंटर पर एक लाइन जो है, मतलब इस पूरी क्यूब के सेंटर पर, जो क्यूब और टेट्राहेड्रल ऑब्जेक्ट दोनों का सेंटर है, म्यूचुअल सेंटर है, उससे लेकर यहाँ तक अगर हम एक लाइन बनाएं तो सोचें इस लाइन की लेंथ क्या होगी। अब ये पॉइंट क्यूब के बिल्कुल सेंटर पर वाक़ है, और क्यूब के बिल्कुल सेंटर पर वाक़या लाइन से पॉइंट से अगर हम क्यूब के एक साइड की एक फेस के तक का फासला लेंगे
तो जाहिर सी बात है कि वो क्यूब की एक साइड की लेंथ का हाफ होगा और वो होगा a/2। अब इस लाइन की जो डायमेंशन है ये a/2 है, a/2 है। और ये जो है, ये डायगोनल वाला जो पार्ट था, ये पूरी इस लाइन का जो डायमेंशन है वो √2a है। और अगर हम √2a को डिवाइड करें 2 पे, आप बेसिकली खुद इसे कर सकते हैं डिवाइड, और हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली 2 जो है वो √2 का होल स्क्वायर होता है। अब इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आप 2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो इस लाइन का इस हिस्से की जो डायमेंशन आएगी वो a/√2 होगी। अब इससे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्या होगी, हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हमारे पास ये वाला एंगल जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, अगर ये वाला एंगल अंडर कंसिडरेशन होता तो ये परपेंडिकुलर होता, यानी ये ऑपोजिट होता, और ये बेस होता, यानी ये एडजेसेंट होता। हमारे पास ये वाला एंगल अंडर कंसिडरेशन है, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, ये वाला एंगल फाइंड करना है जो कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होगा। इसे साबित करना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, 109.5 डिग्रीज होगी। तो बेसिकली ये वाला एंगल हमारा कंसिडरेशन में है, तो इस एंगल के कंसिडरेशन की वजह से होने से इसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जो इसके एडजेसेंट साइड होगी, जो इसके साथ जुड़ी हुई साइड होगी, वो इसकी बेस कहलाएगी। तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है दैट tan थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये tan थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओवर बेस ओवर बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज नहीं कहना था मैंने, ये बेसिकली बेस ओवर, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली tan थीटा भी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के हवाले से, और ये हमारे पास a/2 ये बेस है। तो इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो देखें ये a और a एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये √2 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर बेसिकली थीटा जो है वो tan इनवर्स ऑफ √2 आ जाएगा। अब अगर आप इस √2 की वैल्यू लें और इसे लॉगरिथमिक टेबल में चेक करें, तो आई थिंक लॉगरिथमिक टेबल के साथ ही जो है वो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, आप उसे उसमें चेक कर लेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो हाफ एंगल होगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल का हाफ एंगल होगा, क्योंकि हमने इतना हिस्सा ही कैलकुलेट किया है, बाकी हिस्सा कैलकुलेट नहीं किया। और इस पूरे एंगल को कैलकुलेट करने का तरीका सिंपली ये होगा कि हम इस एंगल को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो ये जो हाफ एंगल हमारे पास आएगा वो 54.74 होगा, और ये हाफ एंगल जो कि 54.74 है, इसे जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 109.47 आएगा, जिसे राउंड ऑफ करने पर 109.5 डिग्रीज हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो इस तरह हमने डिराइव कर लिया टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। हम साबित कर सकते हैं इस तरीके से कि बेसिकली एक टेट्राहेड्रन का जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्रीज है। उसी तरह हम इसे यहाँ पर भी साबित कर सकते हैं, ये डायगोनल बन जाएगा, ये जो है ये सेंटर ऑफ क्यूब बन जाएगा, और ये जो है परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और उसी तरह सारी साइड्स जो है वो क्यूब की सारे हवाले से हम बता सकते हैं कि ये एंगल भी 109.5 डिग्रीज है, ये एंगल भी, ये भी और ये भी, ये तमाम एंगल्स 109.5 डिग्रीज के ही हैं। ये देखें, ये वाला एंगल जैसा कि हमने दिखा दिया, ये वाला एंगल 54.74 डिग्रीज का होगा, और ये वाला एंगल या ये पूरा एंगल ये होगा 109.47 या